महंगे पेट्रोल की मद में गरीब आवाम की जेब पर बड़ा डाका। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। रिक्शा ड्राइवर्स भी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। स्टॉप टू स्टॉप किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं, महंगे पेट्रोल की मद में गरीब आवाम की जेब पर बड़ा डाका। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। रिक्शा ड्राइवर्स भी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। स्टॉप टू स्टॉप किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। महंगे पेट्रोल की मद में गरीब आवाम की जेब पर बड़ा डाका। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्तान में रेंट ए कार का कारोबार करने वाले हजरात भी परेशान हैं। कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफे ने हमारा कारोबार तबाह कर दिया है। मजीद बता रहे हैं मास बिन शफीक। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से जहां कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब रेंट ए कार डीलर्स जो हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि आए रोज़ कीमतों में इजाफे से हम किराया बढ़ाने पर मजबूर हैं, मगर जो है सवारी उसके पास किराए के पैसे ही नहीं हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रेंट ए कार डीलर एसोसिएशन के जो है वो ओहदेदार मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि जो आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इस हवाले से आपके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? किराया बढ़ाते हैं तो कोई किराया दे के राजी भी नहीं है। सवारी कहती है हमारे पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से दें। लेकिन इतना पेट्रोल महंगा हो गया कि हम जलील हो गए हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो किराया दे, कोई भी नहीं देता सर। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो सवारियों के पास किराया देने के पैसे नहीं है, और जबकि जो है रेंट ए कार डीलर्स एसोसिएशन जो है वो गाड़ियों का पेट्रोल पूरा करने के हवाले से परेशान नजर आते हैं। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो शहरी भी मौजूद हैं जो गाड़ी किराए पे लेने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप कब से आए हैं और अभी तक आपने गाड़ी किराए पे क्यों नहीं ली? काफ़ी देर हो गई है। यहाँ से रेंट ही बहुत है कि समझ नहीं आता गाड़ी ले ना ले। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं और रेंट ए कार डीलर एसोसिएशन भी, और जबकि दोनों की जानिब से जो है वो यकजा मुतालबा हुकूमत से यही किया जा रहा है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और हमें रिलीफ मुहैया किया जाए। जी मास बिन शफीक आपका आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 90 रुपए हो गया। शहरियों का कहना है कि रोजाना सफर करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आमिर रोगर से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। मुल्तान का किराया जो है वो 90 रुपए तक वसूल किया जा रहा है, और कुछ ट्रांसपोर्टर जो वो 100 रुपए भी वसूल कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम शहरियों पर, रोजाना सफर करने वाले अफराद पर क्या उनकी जिंदगी मुतासिर हुई, किस तरीके से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताएगा कि पहले कितना किराया देते थे, आप कितना दे रहे हैं, क्या परेशानी है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से? सर जी, टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, 20,000 तनख्वाह है। एक नांगा करें तो 1500 काट लेते हैं, 2000 काट लेते हैं। शेरशाह बाईपास का पहले लेते थे 50 रुपया, अब लेते हैं 80 रुपया। 30 आगे दे के जाते हैं। 6-7 हज़ार हमारा किराया लग जाता है। हम बच्चों को क्या खिलाएं? इतना पेट्रोल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, कुछ हमारे हाल पे रहम करें। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं, क्या मुतालबा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये बताइएगा जरा। गवर्नमेंट से हम यही मुतालबा करना चाहते हैं, गरीब आदमी हम कहाँ जाएं। हमने इमरान खान साहब को वोट दिए थे तब्दीली लाने के लिए, उन्होंने तो ऐसी तब्दीली लाई है, बस उन्होंने कहा गरीब एक नहीं रहने दूंगा। शफकत करें वजीर आजम साहब, हम रिक्वेस्ट करते हैं, गरीब आदमी क्या करें, एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से किराए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो वो आम आदमी की जिंदगी पर असर अंदाज हो रहा है। शहरी यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि हुकूमत को अपने फैसले पर फौरी तौर पर। शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर शदीद मुतासिर। कहते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बचत न होने के बराबर है। किरायों में इजाफा करेंगे तो ही बचत होगी। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? आए रोज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से गरीब मजदूर तबका जो लोग हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल चिंची की, तो इनकी जानिब से बताया गया है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत जो है इनके कारोबार को, इनके रोजगार को शदीद मुतासिर कर रही है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे,
पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आप स्कूल ड्यूटी उठाते हैं, अब किराया बढ़ जाएगा तो क्या वो आपके साथ झगड़ा करेंगे? क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम 1000 रुपए बच्चे का लेते थे, सिटी और सिटी से स्टाफ तक बच्चों को लेके जाते थे, 1000 रुपए लेते थे, अब 1200 या 1500 रुपए जरूर करेंगे। हमारे से वो झगड़ते हैं, कोई बच्चे उतर जाते हैं, बस गुजारा हो रहा है, क्या करें। इमरान खान ने तो हमारा बेड़ा भी गर्क कर दिया है। जी 12 से 1500 रुपए करेंगे, आप बताइएगा। हमारे दिन जो है ना बहुत मुश्किल से काट रहे हैं। अभी तो महंगाई हर चीज़ में आ रही है, घी महंगा है, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है भाई। जी जैसे कि आपने सुना कि पेट्रोल, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब्दुल सलाम नासिर ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत इजाफे को वापस ले। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स की भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। खसूसी तौर के ऊपर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो सामान की तरसील के लिए खसूसी तौर के ऊपर एक अहम समझी जाती है, उनकी मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेरा गाजी खान अब्दुल सलाम नासिर। से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है, खासा इजाफा हुआ है, कैसा देखें इस इजाफे को, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरे ये तो ये डीज़ल की जो कीमतें बढ़ती है, इसका असरात जितने भी शोबे हैं, जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ जाता है। तो ये आलिया जो रेट के इजाफा हुआ है, ये ट्रांसपोर्टर तो पहले भी पिसे हुए हैं। डीज़ल तो डीज़ल है, हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, टायर्स हैं, और रोड महफूज नहीं है, उस हवाले से भी हम बड़े परेशानियों में हैं। तो हम वो हुकूमत वक्त को यही एक गुजारिश कर सकते हैं कि आप ये रेट जो है आप वापस कर दें, इसको हम मुसरत करते हैं। और ट्रांसपोर्टरों ने अभी सर जोड़ लिया है, हमारी कराची से भी रब्ता है, हमारा अनकरीब एक मीटिंग होने वाली है कि अगर इस तरह रेट बढ़ेंगे तो हम ये ट्रांसपोर्ट को रोड पे खड़ा कर लेंगे, हम नहीं चला सकेंगे। और क्या करें हम? जी इस तरह से अगर रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी सर जोड़ लिए हैं, एक अहम मीटिंग जो है वो भी तलब कर ली गई है कराची में। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि पहले भी अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफे से मज़ीद अखराजात में इजाफा होगा। और इजाफे को जो पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में हुकूमत आशिर इशफाक, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा, विहाड़ी में मकामी रिक्शा यूनियन का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। मजीद इस हवाले से जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। कीमतों में इजाफे के बाद अवाम जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर इतना पिसी कि उन्होंने रोटियां गले में बांध ली और कहा कि इमरान खान हमें जो है वो रोटियां ये गले में पहनने की इजाजत है लेकिन खाने की इजाजत नहीं। इस वक्त सरपरस्ती आला शेख जवेद काला हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान जो गरीबों का साथ करता था वो फ्रॉड कर रहा है। हम उनसे कहते हैं कि वो हमसे माफी मांगे और माफी मांग के गरीबों की बात बना ले। अगर गरीबों की हाँ लागी इसको तो इंशाल्लाह कर्क हो जाएगा और इसको हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। ये गरीबों के साथ ज्यादती कर रहा है। हम इससे मुतालबा करते हैं पेट्रोल की कीमत फिल फॉर वापस ली जाए। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें जो इजाफा किया गया उसको फिल फॉर वापस लिया जाए। हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर ये बताइएगा, इस वक्त पार्टी भी सड़कों पे है, आप इस वक्त एहतजाज के अंदर मौजूद है, क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई के हवाले से जितना बेड़ा गर्क गरीब आवाम का किया है, इसकी मिसाल साबका दौर में कभी नहीं मिलती। हम इस एहतजाज में इत्तेफाक रक्षा यूनियन के एहतजाज में ये कहते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरन वापस ली जाएं और इसका असर सिर्फ पेट्रोल की कीमतों पे ही नहीं पड़ेगा बल्कि आवाम की हर जरूरियात जिंदगी की चीजों पे इसका असर पड़ेगा और महंगाई का तूफान एक आने वाला है। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को चाहिए कि आवाम से माफी मांगकर हुकूमत को छोड़ दे और पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतों के अंदर जो आए रोज इजाफा होता है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए ताकि गरीब भी जो है वो अपना जीना उसका जो महाल हुआ। साले मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने लगे। बहावलनगर के शहरियों ने पुरानी साइकिलें मुरम्मत कराना शुरू कर दी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा।
ये मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जो है वो सामने आने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो शहरी जो कि अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भी साइकिल पर छोड़ के आए, तो उनसे बात कर लें। ये पेट्रोल की मसनूआत महंगी हो गई है, घर के खर्चे चलाएं या बच्चों की पढ़ाई करवाएं, इसलिए मोटरसाइकिल घर खड़े कर दिए हैं और साइकिल पे बच्चों को ले जाते हैं और साइकिल को छोड़ जाते हैं और साइकिल मरम्मत करवाने के लिए आए हैं, साइकिल सही करवा रहे हैं। तो ये साइकिल कब लिया हुआ था? ये साइकिल पहले लिया हुआ था तो घर पे खड़ी थी, ख़राब थी, अब इसको मरम्मत कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई के तो कंट्रोल करें, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, पेट्रोल भी महंगे कर दिए, डीजल भी महंगे कर दिए हैं और घर के अखराजात भी बहुत महंगाई बहुत हो गई। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी घर का खर्चा चलाए या पेट्रोल डलवाए, क्या करे गरीब आदमी? बिल्कुल, तो इस तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत की जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से शहरी परेशान हैं। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि शहरियों ने अपने मोटरसाइकिल घर खड़े कर दिए हैं और साइकिल मरम्मत कराने के बाद जो है वो इसका साइकिल पर जो गुजारा करें, क्योंकि हुकूमत की जाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल इजाफा है जो कि इनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। अली शेख, शुक्रिया आपका। कोरोना के कातिल वार जारी, जनूबी पंजाब में कातिल वायरस मजीद 2 जाने ले गया। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में कोरोना से एक हलाकत रिपोर्ट, मुल्तान में 19, रहीम यार खान में 16 केसेस रिपोर्ट, बहावलपुर में 15, डीजी खान में 13 केसेस रिपोर्ट, सरगोदा में 10, राचनपुर में 6 अफराद कोरोना का शिकार, बहावलनगर, खानेवाल में 4 और विहाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई है। जनूबी पंजाब में कातिल वायरस मजीद 2 जाने ले गया। कोरोना के कातिल वार जारी हैं। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ में कोरोना से एक हलाकत रिपोर्ट की गई है। मुल्तान से 19, रहीम यार खान से 16 केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 15, डीजी खान में 13, सरगोदा में 10, राचनपुर में 6 अफराद, बहावलनगर, खानेवाल से 4 और बिहाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं कोरोना के कातिल वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में कातिल वायरस मजीद 2 जाने ले गया। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों के शेयर का फार्मूला तय न हो सका। महकमा खजाना ने सरकारी अस्पतालों के शेयर पर तफसील मांगी थी। हेल्थ कार्ड की रकम के इस्तेमाल का फार्मूला तय किया जाएगा। महकमा खजाना का ऐसा कहना था। हुकूमत 400 अरब का बजट इंतजामी और तनख्वाहों के लिए दे रही है। इंश्योरेंस कमेटी ने फंड मिलने के बाद हुकूमत अपने शेयर कम करेगी। शेयर कम करने का मवाजना मिलने वाले फंड के तनासुब से किया जाएगा। आपको बता रहे हैं सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों के शेयर का फार्मूला तय न हो सका। महकमा खजाना ने सरकारी अस्पतालों के शेयर पर तफसील मांगी थी। हेल्थ कार्ड की रकम के इस्तेमाल का फार्मूला तय किया जाएगा। हुकूमत 400 अरब का बजट इंतजामी और तनख्वाहों के लिए दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी से फंड मिलने के बाद हुकूमत अपने शेयर कम करेगी, ऐसा कहना है जराए का। शेयर कम करने का मवाजना न मिलने वाले फंड के तनासुब से किया जाएगा। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अली रामे से। अली रामे से हम अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं हेल्थ कार्ड की रकम के इस्तेमाल का फार्मूला तय किया जाएगा। महकमा खजाना का कहना है कि हुकूमत 400 अरब का बजट इंतजामी और तनख्वाहों के लिए दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी से फंड मिलने के बाद हुकूमत अपने शेयर कम करेगी। शेयर कम करने का मवाजना न मिलने वाले फंड के तनासुब से किया जाएगा। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों के शेयर का फार्मूला तय अभी तक न हो सका। महकमा खजाना ने सरकारी अस्पतालों के शेयर पर तफसील मांगी थी। हेल्थ कार्ड की रकम के इस्तेमाल का फार्मूला तय किया जाएगा। हुकूमत 400 अरब का बजट इंतजामी और तनख्वाहों के लिए दे रही थी। महकमा अशर ज़कात पंजाब की जानिब से जिला मुजफ्फरगढ़ भर के गरीब, मासूर और नातिर अफराद की माली इमदाद के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना परवेज अख्तर। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
उशर ज़कात पंजाब की जानब से ज़िला मुजफ्फरगढ़ के यतीम गरीब मुस्तहकीन और नादार अफराद के लिए जो है वो 6 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ज़िला भर के तलीमी व दीनी मदारस के तलबा के लिए भी फ़ंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जो है इस वक्त ज़िलाई चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी मुजफ्फरगढ़ मार अब्दुल हुसैन तरगड़ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि फ़ंड का इजरा किया गया है, कितने फ़ंड हैं, कब ये तकसीम किए जाएंगे? हुकूमत पंजाब वज़ीर आला साहब ने पूरे पंजाब में उशर ज़कात के फंड्स जारी कर दिए हैं, जिसमें हमारे मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने एज ए चेयरमैन 6 करोड़ रुपए के तकरीबन फंड्स जारी कर दिए हैं, जिसमें गुजारा अलाउंस, हेल्थ, VTI, नाबीना, इन तमाम शोबा जात को चेक जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब जो हैं उनको पैसे जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। जी, जैसे कि आपने ज़िलाई चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी मार अब्दुल हुसैन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि 6 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ज़िले भर के जितने भी गरीब मुस्तहक़िन नादार अफराद हैं उनमें गुजारा अलाउंस यतीमों के लिए और VTI और इसके अलावा तलीमी व दीनी मदारस के तलबा के लिए भी ये फंड जो है वो जारी कर दिए गए। आगाह कर रहे थे कमिश्नर मुल्तान का रिकवरी अहदाफ हासिल न करने वाले रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला, मलकियती इंतकाल, आबियाना और वाटर रेट समेत सरकारी वाजबात की रिकवरी के लिए डेडलाइन अहदाफ पूरे न करने वाले अफसरान की कानून गोइयां वापस ले ली जाएंगी। कमिश्नर मुल्तान का कहना है मलकियती इंतकाल, स्टाम्प ड्यूटी के वाजबात भी क्लियर किए जाएंगे। कमिश्नर के हुक्म पर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की सदारत में डिवीजन का रेवेन्यू जायजा इजलास होगा। डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकवरी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दिया। ज़रूरी इनकम टैक्स के नादहिंदगान की जायदादों को ब्लॉक किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कमिश्नर मुल्तान का रिकवरी अहदाफ हासिल न करने वाले रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, मलकियती इंतकाल, आबियाना और वाटर रेट समेत सरकारी वाजिबात की रिकवरी के लिए डेडलाइन अहदाफ पूरे न करने वाले अफसरान की कानून गोइयां वापस ले ली जाएंगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के निफाज के बाद तमाम कारपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटी और जिला कौंसल्स में अफसरान की तैनाती की मंजूरी। नई तैनातियां आबादी और इस्लाह के हुजम के हिसाब से होंगी। मेट्रोपॉलिटन में 20वीं स्केल का चीफ ऑफिसर, जबकि छोटी तहसील में 17वें स्केल का चीफ ऑफिसर अदारों का सरबराह होगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पुराना लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो बहाल कर दिया है, जिसके बाद वो तमाम महकमे जो पहले तहसील लेवल के ऊपर बनाए गए थे या यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर बनाए गए थे, अब उनको ख़त्म कर दिया गया है और अब दोबारा फिर से ज़िले सतह के ऊपर जो महकमे हैं वो बना दिए गए हैं और शहरी हदूद और देही हदूद को अलग अलग कर दिया गया है। इस हवाले से जितने भी अफसरान हैं उनको किसी भी महकमे की आबादी के हिसाब से और उस इजला के हुजम के हिसाब से तैनात करने का फैसला किया गया है। वो तमाम इजला जिनकी आबादी 30 लाख से लेकर 50 लाख तक है, मेट्रोपॉलिटन के एरिया में आते हैं, वहाँ पर जो चीफ ऑफिसर होगा वो 20वें ग्रेड का ऑफिसर तैनात होगा, जिसके अंदर मुल्तान की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है वो इसके अंदर शामिल होती है, फाल करती है। जबकि वो तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो कि 18 लाख या 18 लाख से लेकर 30 लाख आबादी तक के इजला के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें डेरा गाजी खान और बहावलपुर की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शामिल होती है, वहाँ पे 19वें स्केल का जो ऑफिसर है वो तैनात होगा। जबकि इसके साथ ही वो तमाम इजला जो कि बड़े इजला हैं लेकिन उनका जो शहरी एरिया है वो कम, देही एरिया उनका ज़्यादा है और वहाँ पर उनकी जो आबादी है वो 40 लाख से ज़ायद है, तो वहाँ पर जो ज़िला कौंसिल होगी उस ज़िला कौंसिल का जो ऑफिसर है वो 19वें ग्रेड का होगा। जबकि इसके साथ ही महकमा लोकल गवर्नमेंट ने तमाम तर जो SOPs हैं वो जारी कर दिए हैं और ख़ुसूसी तौर पे वो तमाम ऑफिसरान जो कि पहले बड़ी पोस्टों के ऊपर तैनात थे और उनको छोटी जो तहसीलें हैं वो नहीं मिल रही थी, अब उनको छोटी तहसीलों के अंदर भी भेजा जा सकेगा, क्योंकि तमाम तहसीलें जो हैं वो अपग्रेड कर दी गई हैं और उनके ऑफिसरान के जो ग्रेड है उनको भी बढ़ा दिया गया। तैयब सैफ, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज मुल्तान पहुंचेंगे। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस कल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अदालती अमूर सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अशाइये में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस 19 फरवरी को तकरीब हल्फ बर्दारी में
खुसूसी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस के दौरे मुल्तान के पेश नजर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज मुल्तान पहुंचेंगे। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस कल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अदालती उमूर सरअंजाम देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस 19 फरवरी को तकरीब हलफ बर्दारी में खुसूसी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस के दौरे मुल्तान के पेश नजर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज मुल्तान पहुंचेंगे। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस कल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अदालती उमूर सरअंजाम देंगे। सात साल बाद मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन का दिन आ गया। मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन में जोशो खरोश जारी है। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। 7 साल बाद मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन का दिन आ गया। मुल्तान प्रेस क्लब इलेक्शन में जोशो खरोश जारी है। प्रेस क्लब में सहाफियों की जानिब से वोटिंग का अमल जारी है। इसी पे मजीद जानने के लिए हम राब्ता कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन उल मुल्क, आगाह कीजिएगा, कैसा जोशो खरोश नजर आ रहा है सहाफियों में? जी बिल्कुल, जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है। अगर लाहौर के बाद किसी अहम प्रेस क्लब की बात की जाए तो वो मुल्तान प्रेस क्लब है पंजाब के अंदर, और इसके ऊपर इस वक्त सबका फोकस है, सबकी नजरें जमी हैं। एक अरसे बाद ये प्रोसेस जो है सहाफ़ियों का जमहूरी प्रोसेस वो शुरू है। गहमा गहमी थोड़ा सा एडनबाज दिखाएं तो यहाँ पर लोग अपने वोटर्स को कायल कर रहे हैं। अभी भी जो है वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे चला था, बगैर किसी वक्फे के ये इस वक्त चल रहा है। हर कोई अपने जमहूरी तरीके से यहाँ पर कायल कर रहा है। हमारे साथ जो है दो जो अहम सदूर हैं इस इलेक्शन के, वो हैं शकील अंजुम साहब और डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, कैसा देख रहे हैं अभी तक? और वोटर जो हैं, खासतौर पर सहाफी, बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्हें भी आज जमहूरी मौका मिला। आज तक दूसरों का इलेक्शन दिखाते थे, आज अपना इलेक्शन हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा कि हम आज खुद अपने इलेक्शन के प्रोसेस में हैं। काफ़ी अरसे से मुल्तान प्रेस क्लब में इलेक्शन नहीं हुए थे, तो आज इलेक्शन हो रहे हैं। तो आप देखें कि नौजवानों के अंदर कितनी गहमा गहमी है। सारे वोटर्स जो है वो बड़ी सरगर्मी से इसमें शरीक हैं, लेकिन नौजवान जो पिछले 4-5 साल से इस प्रोफेशन में आए थे, उन्हें ये सारे अमल देखने का मौका नहीं मिला था। तो उन्होंने इस सारे जमहूरी अमल में भरपूर अंदाज से हिस्सा लिया है। गहमा गहमी है, लोगों में जोशो खरोश है, और इस प्रोसेस से हमारे जो प्रेस क्लब है उसके मामलात आगे बढ़ेंगे, बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह ये जो वोट की ताकत है इससे बेहतरी की तरफ एक सफर। डॉक्टर साहब, नौजवान वोटर कितना अहम किरदार अदा कर रहा है आज के इलेक्शन में? अब तो सूरत हाल यही है कि नौजवान वोटर्स का ही किरदार है, और उनके जोशो खरोश से ही लोग आगे बढ़ते हैं, और उनके जोशो खरोश से ही तब्दीलियां आती हैं, और उनकी जोशो खरोश से ही बेहतरी आती है। ठीक है जी। शकील अंजुम साहब, जो कि एक अरसे से यहाँ पर सदर की सीट पर भी तजुर्बा बहुत है और मुकाबला बड़ा सख्त है, क्या समझते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। लग तो बड़ा यकतरफा है, मुकाबला बड़ा वाज़े है, वन साइडेड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों कैंपों में किधर रश है। यही होता है मवाजना करने का कि जिस कैंप में ज़्यादा रश होता है वोटर्स का रुझान उसी तरफ होता है। तो आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप में इस वक्त बहुत ज़्यादा गहमी है। तो ये हेल्दी एक्टिविटी है। 2 उम्मीदवार मौजूद हैं, दोनों ने अपनी अपनी कैंपेन की है। डॉक्टर साहब ने भी बड़ी भरपूर कैंपेन की है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी वोटर्स को कायल करने की कोशिश की है, हमने भी कोशिश की है। अब शाम को 5 बजे तक पोलिंग है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये दावा कर रहा हूँ कि हमारा ग्रुप वाज़े अक्सरियत से जीत जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक जमहूरी प्रोसेस बड़े अरसे से रुका हुआ था, 4 साल से, वो उसका खुद मैंने इनिशिएटिव लिया, इलेक्शन का ऐलान किया, और उसके बाद 1 मिनट बात करने दें। उसके बाद जो है अब इलेक्शन हो रहा है, तो नए लोग भी उसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नौजवान उम्मीदवार भी हैं, वोटर भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमल से जो प्रेस क्लब के मामलात हैं जो रुके हुए थे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। फेज 2 के हवाले से भी बात इस चीज की इंश्योर कर रहे हैं आप, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रोसेस अगले साल इसी दिन शुरू होगा, जारी रहेगा, जो आता है जो जीतता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसेस इसी तरह जारी रहेगा।
जो जीते जो हारे ये तो अल्लाह पाक का फैसला है। बिल्कुल हर साल जो है आप भी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर तो जमहूरी अमल जो है वो अगर आगे नहीं बढ़ता तो फिर जमूद हो जाता है, इदारे रुक जाते हैं। अच्छा, रात अगर आप हारते हैं या जीतते हैं तो गले लगाएंगे, ये तो नहीं होगा कि इस चीज पे आएंगे दोबारा? नहीं, कोई दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल जो इलेक्शन कमेटी रिजल्ट अनाउंस करेगी, बिल्कुल लूज करते हैं, जीतते हैं, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी बैलेट पेपर की गिनती होगी, वो हम उस रिजल्ट को बिल्कुल तस्लीम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये इसी बिल्कुल जाहिर है, ये जो इलेक्शन कमेटी जो रिजल्ट अनाउंस करेगी और होपफुली जो है वो अब तक जो है बड़े पूरे इत्मीनान तरीके से जो है सारा प्रोसेस जारी है, तो आगे भी अगर इसी तरह सिलसिला चलता है तो जो कम्युनिटी का फैसला होगा, हमारे साफियों का फैसला होगा, वो काबिल तस्लीम होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप दोनों सदूर ठहरे थे। जोश और जज्बा बहुत ज्यादा। नौजवान वोटर्स की बात की जाए तो ज़ीशान आप बताएं कैसा रहा जी अभी तक? बहुत अच्छा रहा और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हम कहेंगे हर साल होना चाहिए और उन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि जिन्होंने पिछले 5 साल ये इलेक्शंस नहीं होने दिए, नए आने वालों को प्रेस क्लब का मेंबर नहीं बनने दिया गया, तो ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। ठीक है जी, प्रोसेस चलता रहना चाहिए। जमहूरी अमल को इस वक्त तमाम सहाफ़ी जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसमें सदूर भी हैं और ये बड़ा पुरअमन तरीके से इलेक्शन जारी है, जिसके नताइज रात गए सामने आएंगे, लेकिन 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन और मुल्क, आप आगाह कर। इंसानी जान की कीमत 2.5 लाख रुपए, दांत टूटने पर 12,500, बेनाई जाने पर 1,40,000 का क्लेम। सेक्रेटरी आरटीए मुल्तान की आगाही मुहिम, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत 60 दिन में मुतासरा अफराद क्लेम कर सकते हैं। सदर अंजुमन ताजरान लैया मलिक मुजफ्फर इकबाल का कहना है कि इलेक्शन के बाद अदालत के महाज पर भी फतह हुई। अदालत ने इलेक्शन कमेटी का कयाम आईनी करार दे दिया। अदालत ने मुखालिफ ग्रुप के तमाम एतराजात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल कौंसल विलियम मैकॉनिल की दरबार हजरत शाह रुकन आलम पर हाजिरी। एमएनए महदूम जैन कुरैशी ने अमरीकी डिप्लोमेट का इस्तकबाल किया। अमरीकी कॉन्सुलेट जनरल कौंसल विलियम मैकॉनिल ने मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं, आइए आप भी देखिए। Seems to be that, and I've coined this sort of terminology, this phrase, that Pakistani hospitality knows no limits, and I truly believe this. Ever since I arrived here, just the warm welcome that I've received, the way that people have treated us, the way that people have opened their homes and have invited us in, having opportunities to meet people's families. I think all of those are things that we can connect on, and all of those things are spiritual in and of itself. And then having the opportunity to take part of in a very sacred ceremony that was in here in the shrine today, I really enjoyed it. What about the food? I mean, when we talk about any place, food is the most important. I think if you can look at me, I love the food. Food is fantastic here. I actually look forward to mango season and the possibility to come back out for the Mango Festival. I've heard a lot about that, and I'm looking forward to being here right around July timeframe. बेनाई और टांगों से माजूर लड़की ने वो कर दिखाया जो मुल्तान टैलेंट हंट के मौसीकी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 40 गुलकार न कर सके। समैया नजीर ने ज़िलाई सतह पर मौसीकी के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा। आपको बता रहे हैं, बेनाई और टांगों से माजूर लड़की ने वो कर दिखाया जो मुल्तान टैलेंट हंट के मौसीकी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 40 गुलकार न कर सके। समैया नजीर ने ज़िलाई सतह पर मौसीकी के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पहली पोजीशन लेने पर ब्लाइंड सेंटर में खुशी का समा है।